आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड सेम में हम लेके चल रहे हैं यूनिट है हमारी केमिकल बॉन्डिंग और ये हमारा है लेक्चर नंबर 7। आज हम जिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा कि O2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल क्यों है O2 से और O2 ज्यादा स्टेबल क्यों है O2 नेगेटिव से। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे। तो जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि O2 ज्यादा स्टेबल क्यों है O2 पॉजिटिव से, या H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल, H2 पॉजिटिव H2 माइनस या H2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, या He2 क्यों नहीं होता सॉरी। तो इस तरह के इन क्वेश्चंस के आंसर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका आंसर देने के लिए हमें क्या करना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो हमें इन सभी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे, ठीक है। इन सभी में हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2। O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, देन O2 पॉजिटिव में लिखेंगे, देन O2 नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 एंड देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2 पॉजिटिव, ये पूरा पूरा लिखना है आप। तो O2 में कितने होंगे बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक ऑक्सीजन में होते हैं, कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दो ऑक्सीजन में कितने होंगे? 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसी प्रकार से दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे यहां पर भी, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 17। इसमें बताइए तो, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कि यहाँ पे कितने हो गए? सॉरी, ऊपर वाले में गलत हो गया, इसको सही कर लेते हैं। 17 नहीं होंगे, 15 होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वाले केस में O2 पॉजिटिव में ऑक्सीजन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 है। एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। पॉजिटिव कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना बच्चों। तो एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। एक इलेक्ट्रॉन कम करोगे तो कितने हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताइए, ठीक है। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन बता के बताइए कितने होंगे? एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। तो सबसे पहला बच्चों ऐसा ही काम करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है? सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिख लेना है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख ली। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसको बनाने में जगह लगती है। आप भी एग्जाम में मत बनाइएगा। आपसे जब तक कि कहा ना जाए कि भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, तब तक आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या बनाएंगे आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे आप, ठीक है। यानी कि अब आप केवल जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको दिखाएंगे, ना कि वो डब्बे नहीं बनाएंगे। आप केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखना है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपने अभी तक याद नहीं किया तो अब याद कर लो। सबसे पहले होता है, मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। हम इसको बनाते हैं, हम रेड पेन से बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आपने याद नहीं किया तो अब याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है सिग्मा 1s, देन होता है सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, वो स्टार बनाएंगे। फिर होता है सिग्मा 2s, फिर होता है सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर होता है सिग्मा 2pz, और फिर होता है पाई 2px और पाई 2py। इनकी एनर्जी तो बिल्कुल सेम होती है, इसलिए इनको साथ में लिखा जाता है। फिर होता है हमारा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और अंत में होता है हमारा सिग्मा स्टार 2pz। यहां तक आपने याद कर लेना है सभी बच्चों ने।
अच्छे से इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। लास्ट में होता है सिग्मा 2p z, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ हम बॉक्सेस नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स को डब्बे के रूप में नहीं दिखाते हैं। अगर हम बॉक्सेस बना के दिखाएंगे तो उसको डायग्राम कहते हैं, ठीक है। तो याद कर लीजिए, पहला होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। एंड देन हमारा क्या होता है, हमारे पास फिर होगा, क्या होगा हमारे पास होगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। अब आपने पिछली क्लास में नाइट्रोजन तक के एलिमेंट को पढ़ा है ना, तो नाइट्रोजन से नीचे के जितने भी एलिमेंट होते हैं, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन से नीचे के क्या होता है, नाइट्रोजन से नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास होता है यहाँ पे बोरॉन एंड देन कार्बन, ठीक है, और उसके आगे बेरिलियम। तो ये जो आपके एलिमेंट होते हैं, इनके केस में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे के जितने भी तत्व होते हैं, वहीं पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे के नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे के जितने भी तत्व होते हैं बच्चों, उनके केस में मैंने आपको बताया है, याद रखना है। उनके केस में यहाँ पे थोड़ा फर्क होता है, ये आगे करना है, इसको पीछे करना है, ठीक है, बस। और कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसको याद कर लीजिए। नाइट्रोजन से नीचे के, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नीचे के जितने भी एलिमेंट होते हैं, उनसे यानी कि उसका एटॉमिक नंबर कम, जिनका कम होगा, नाइट्रोजन से कम होगा एटॉमिक नंबर, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। ये आगे और ये पीछे होता है, क्यों? क्योंकि वहां sp मिक्सिंग होती है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और मैं उनके एनर्जी में फर्क आ जाता है। ये भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पे आप इसको बाय हार्ट कर लेंगे। ओके, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब आगे भरेंगे हम। अब जब ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको दिख रहे होंगे, इनको एक साथ लिखा गया है बॉक्स के अंदर, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। तो इसलिए पहले इनको सिंगल सिंगल भरते हैं। तो जब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, तो उनको पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों से भरा जाता है, ठीक है। जैसे दो बच्चे होंगे, माँ बाप के दोनों प्यारे होंगे, तो दोनों को पहले वो एक एक चॉकलेट देंगे, ऐसे करके। फिर अगर बचेगी तो तब वो उसको चॉकलेट को बढ़ाएंगे। तो वही चीज है यहाँ पे, प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें इन बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को पहले सिंगल सिंगल यहाँ भरना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। तो 10 भर चुके हैं, फिर 11 12 13 14 ऐसे करके, यानी कि फिर भी 2 आ जाएंगे इनमें। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे करके, पहले सिंगल सिंगल भरना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब क्या बच गया? 2 बच गए, 14। फिर आ जाएगा आपका 15 एंड देन 16। इनको सिंगल सिंगल भरेंगे पहले, ठीक है, फिर बचेगा तब पेयरिंग करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया है। तो इसी प्रकार से हम बनाएंगे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का लिख दिया। इसी प्रकार से हम बनाएंगे बच्चों O2 पॉजिटिव का, और इसी प्रकार से बनाएंगे हम O2 माइनस का, ठीक है। तो ठीक है, एक बार बना लेते हैं। तो इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सिग्मा 1s, एक बार फिर से लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, देन सिग्मा स्टार 2s, देन सिग्मा 2pz, और इसमें लिखेंगे पाई 2px, पाई 2py। सेम एनर्जी के होंगे, इनको ऐसे बॉक्स में दिखा देते हैं। ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, जैसे ऊपर बनाए सेम है। फिर पाई स्टार 2px, और फिर पाई स्टार 2py, ठीक है, और फिर सिग्मा स्टार 2pz, ऐसे करके बनाएंगे हम। थोड़ा स्क्रीन को ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका भी सेम ऐसे कर लेंगे, सिग्मा 1s, इसको देखो बार बार याद करना है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, देन हमारा आ जाएगा पाई 2px एंड पाई 2py, और फिर आ जाएगा हमारा पाई स्टार 2px, और फिर पाई स्टार 2py, ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 2pz। तो ये हमारा इनका क्या हो गया, हमने इन दोनों, इन सभी के क्या लिख दिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिख दिए। चलिए इलेक्ट्रॉन भरते हैं अब हम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 पॉजिटिव में देखिए 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 भरने हैं। तो 2
दो 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 दो, यहां तक कितने हो गए? एक, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, 10 हो गए। फिर बचेंगे 11 12, सिंगल सिंगल भरेंगे, 11 12 13 14, यानी कि ऐसे करके भर लेना है। ठीक है, तो ये 14 हो गए। अब बचा 15, 15 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में से कहीं भी भर दोगे कोई बात नहीं, सेम है। ठीक है, अब यहाँ भरेंगे हम 17 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 भर दिए, 11 12 13 14, तो दो दो भरेंगे तो सब में, 15 16, 15 16 17, समझ रहे? मतलब पहले 15 यहाँ भरो, 16 यहाँ भरो, फिर 17 दोबारा यहाँ, यानी कि दो आ जाएंगे यहाँ पे एक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनका क्या लिख दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया है, समझ रहे होंगे। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हर किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि ये बॉक्सेस में, ये बॉक्स होता है एक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14, समझ रहे होंगे। इसको हाइलाइटर दिखाऊं? ठीक है, इसमें 11 12 13 14 ऐसे हो गए। ठीक है, वैसे इसमें देखो 14 15 16 17, यानी कि दो इसमें आएंगे एक इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब फटाफट हम इसका इनके बॉन्ड ऑर्डर समझ लेते हैं। अब बॉन्ड स्टेबिलिटी कैसे निकलती है? स्टेबिलिटी बच्चों बॉन्ड ऑर्डर से निकलती है। आपको सीधे क्या करना है, आंख बंद करके बॉन्ड ऑर्डर आपने क्या करना है, वहां पे लिखना है आपने। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे हम, तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर लिखना है फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर, देन हम O2 पॉजिटिव के लिए लिखेंगे, देन हम O2 नेगेटिव के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बॉन्डिंग यानी कि जिनमें स्टार नहीं है उसमें, ये है बॉन्डिंग वाला। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो 10 इसके किस में हो गए, बॉन्डिंग में हो गए। ठीक है, तो इसको भी हम दूसरी पेन से लिखते हैं, तो बॉन्डिंग में यहाँ पे 10 हो गए इसके। एंटी बॉन्डिंग यानी कि जिसमें स्टार है उसको काउंट करो, स्टार वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए। ठीक है, तो यहाँ इसके 6 हो गए, तो 6 बट्टा 2 यानी कि कितना जाएगा आपका, 4 बट्टा 2, यानी कि 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, O2 का 2 आ गया। ठीक है, अब इसका निकाल के O2 पॉजिटिव का निकालते हैं। O2 पॉजिटिव का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिसमें बॉन्डिंग में यानी कि बिना स्टार वाले के इलेक्ट्रॉन काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 इसमें भी 10 है, 10 हो गए। ठीक है, माइनस, अब स्टार वाले के काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच, 5 है इसमें। ठीक है, तो 5 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5/2, यानी कि हो जाएगा ढाई, ढाई आ जाएगा ना आंसर, इसका ढाई आ गया बॉन्ड ऑर्डर। अब O2 माइनस का करो जल्दी से, O2 माइनस का स्टार बिना स्टार वाले काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 इसमें भी है। अब स्टार वाले काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 हो गए, 7 बट्टा 2 हो गया, यानी कि आ जाएगा आपका 3 बट्टा 2, यानी कि आ जाएगा आपका 1.5। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर देखो इनका सभी का, तो यहाँ पे O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है ढाई, और O2 माइनस का आ रहा है 1.5, और O2 का आ रहा है 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाई होता है उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर हाई मीन्स स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो आपका यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई किसका है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई है O2 पॉजिटिव का, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, 2.5 है। और उसके बाद O2 का कितना है, 2 है, और उसके बाद O2 माइनस का है 1.5। तो ये हमारा क्या है, इस आधार पे हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, कि इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब एक और चीज देखो, अब इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी कि अगर कहीं पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कहीं पे अनपेड अकेला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अकेला इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप अगर O2 में देखेंगे बच्चों, तो ये आपका O2 है, O2 में देखिए ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑक्सीजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो ऑक्सीजन में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने अनपेयर्ड है, दो, दो अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको अनपेयर्ड से लिख देना। तो 2 अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, मैग्नेटिक, या हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अच्छा O2 पॉजिटिव में देखो, O2 पॉजिटिव में कितने अनपेड है, O2 पॉजिटिव में है कोई अनपेड, हाँ भाई O2 पॉजिटिव में ये एक अनपेड है ना, तो O2 पॉजिटिव में अनपेड है, O2 पॉजिटिव में अनपेड है, कितना अनपेड है, 1 अनपेड है इसमें,
तो एक अनपेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और इसको भी हम बोलेंगे ये भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे O2 माइनस में भी क्या है, एक अनपेयर्ड है, तो ये एक अनपेयर्ड है O2 माइनस में, ये भी क्या होगा, एक अनपेयर्ड है, तो ये भी कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये सबके सब कैसे होंगे बच्चों, पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो ये सबके सब पैरामैग्नेटिक हैं, इसको ध्यान रखना है। तो सबसे इन तीनों में सबसे स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कौन होगा, जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड होंगे, यानी कि O2 में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड है, इसलिए O2 स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक यानी कि ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये हम चीज को निकालते हैं। अच्छा, बॉन्ड कितने हैं O2 में, O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो O2 में 2 बॉन्ड होते हैं, आपको पता है ना, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इसमें 2.5 बॉन्ड होंगे, इसमें 1.5 बॉन्ड होंगे, इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो ये O2 में कितने, 2 बॉन्ड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब 2 बॉन्ड होंगे। तो देखिए ये थ्योरी कितनी सारी बातों को समझाती है, एक तो स्टेबिलिटी समझा रही है, एक मैग्नेटिक कैरेक्टर समझा रही है, और एक बॉन्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होंगे उसको समझा रही है। और उसको निकालने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा उतना बॉन्ड नंबर होगा, और हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर पता करते हैं। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।